बहन को मारा गया है वो पूरी तरह से नीली पड़ गई है, उसके गला घोटा हुआ है सबने मिलके, जेठ जेठानी और उसकी सास ने गला घोट के मारा हुआ है उसको, फिर रस्सी पे लटकाया है उसको। अभी हमने यहाँ तक देखा है उसको और पूरी वो नीली पड़ी हुई है। शांतिनगर में रहने वाली 38 साल की विवाहिता नीलम का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला। मृतका के परिजनों का आरोप है कि ससुरालजनों ने करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए बेटी की पहली हत्या की, बाद में उसका शव फांसी पर लटका दिया ताकि मामला सुसाइड का लगे। पता चलने पर मीलगेट पुलिस थाना प्रभारी सुखजीत मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में ले नागरिक अस्पताल के शवगृह में पोस्टमार्टम करवा परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस ने मृतका के परिजनों के बयान पर पति समेत 5 लोगों पर हत्या का केस दर्ज किया है। बता दें कि घटना बीते दिन की है। कल अस्पताल परिसर में दोनों पक्षों के बीच गहमा-गहमी भी हुई थी। भट्टू के रहने वाले जगन प्रसाद ने बताया कि बेटी नीलम की शादी हिसार के शांतिनगर में रहने वाले वीरेंद्र के साथ की गई थी। शादी के बाद नीलम ने 2 बेटियों को जन्म दिया था। 2 बेटियां होने के बाद ससुराल वाले उसे परेशान करने लगे। बेटा न होने का ताना देकर उसके साथ मारपीट करते। 2 साल से ससुरालजनों ने उसे मायके भी नहीं भेजा था। उसे नशीली गोलियां खिलाते थे ताकि वह होश में न रहे। अब उनकी नज़र मेरी करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी पर थी। मेरा कोई बेटा नहीं है और न ही मेरी बेटी का कोई बेटा है। ऐसे में वे अक्सर बेटी पर दबाव बना रहे थे कि प्रॉपर्टी हमारे नाम करवा दो। आरोप है कि प्रॉपर्टी हड़पने के उद्देश्य से ही बेटी के ससुरालजनों ने पहले उसकी हत्या की और बाद में शव को फांसी पर लटका दिया। नीलम की बहन सोनम ने बताया कि 2 साल से बहन के ससुराल वाले उसे परेशान कर रहे थे, उसे मायके भी नहीं भेज रहे थे। गत दिवस बहनोई वीरेंद्र गाड़ी लेकर मेरे पास आया और बोला कि हिसार के एक आश्रम से बच्चा गोद लेना है, इसलिए साथ चलना होगा। जिसके बाद वह उसके साथ गाड़ी में बैठ गई। जब बाड़ोपल गांव के पास पहुंचे तो उसने बताया कि नीलम ने फांसी लगा ली है। पता चलने पर परिजनों को घटना के बारे में बताया। मीलगेट पुलिस थाना प्रभारी सुखजीत ने बताया कि मृतका के परिजनों के बयान पर आरोपित पति वीरेंद्र समेत 5 पर हत्या का केस दर्ज किया गया है। मामले की गंभीरता से जांच की जाएगी। जल्द ही आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वो उसको बताते बाद चले गए मेरी बड़ी लड़की को लेने के लिए। बोले भाई लड़का है कोई कैमरी, वो उस लड़की को जो कल डेथ हुई है नीलम की, बीच को हम गोद दिलवाएंगे कैमरी आश्रम से। तो वो चले गए, वहाँ जाके लड़की के घर गए नहीं। वहाँ से 1 किलोमीटर थे, वही तक गेट के बाहर आजा फटाफट में भट्टू चलना है, वहाँ इजहार चलना है। तो वो लड़की गड्डी के अंदर बैठ गई। उसको कहा भी तेरी बहन तो नहीं घर से निकल गई है। 6:41 पर वो घंटी करी इस लड़की को जिसकी डेथ हुई है कल। बोले बहन जिस दिन में 1.5 साल पहले इनको जारी करी थी, उस दिन मैं आपसे संपर्क कर लेती तो आज मेरे ये नौबत नहीं आती। इतना कहते ही जो नीलम के घर वाले थे वो साथ वहीं लेने गए थे, उनको उनका मोबाइल खोस लिया मेरी लड़की का। बोले ये 6:41 की बात है जी। बर्फ पर आने के बाद उसको कहा भी तेरे बहन तो फांसी पर लटका दी गई है। बर्फ पर आके उसको ये बात कही है, पूरा आगे थी। फिर वही बात, ये सारा काम तो वो अपने आप ही करके गया था जी बेटे। वो तो संदिश रखी थी वहाँ जाके भी था ये बहाना चल देगा तेरा फतेवार निकल जा। आज तक वो भट्टू मेरी बच्ची को कभी गड्डी लेके नहीं ले आने को गया, जो कि कल स्पेशल गड्डी लेके गया जी। वो मेरी लड़की कहने लगी बोली मैं तो हिसार बस में आ जाऊँगी, 9 बजे पहुँच जाऊँगी, आप मताना दीजिए। तो वो गड्डी लेके गया लेने को, ये बहाना बनाया है अपना रहा था वो कानून पे इसलिए। तो आपका कहना है कि मतलब जो नीलम है उसकी हत्या करने के बाद सबको फांसी पर लटकाया? बिल्कुल 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 सारे निशान हैं। कोई या कौन जी सारे मतलब ऐसे हमारे निशान है, ये चीज़ मार रखी है, सारे निशान नीली हो रही है। ठीक, क्या नाम है? जगन प्रसाद है। तो आपने कितनी प्रॉपर्टी है जिसके कारण ये विवाद कर रहे थे हमारे नाम करवा दो? प्रॉपर्टी तो 5-6 करोड़ रुपये। तो उसी के कारण ही वो वही रोला था जी। वो चाहता था कई 2 सालों से ही ये सारी प्रॉपर्टी इसके नाम हो गई। ये मेरे बाबूजी 1.5 महीना हो गया, मेरे घर और दुकान दोनों लोग है वहाँ। 1.5 महीने से मैं रोजी हॉस्पिटल से दवाई ले रहा हूँ, सबूत है मेरे पास। कल भी मैंने दवाई लेने आना था, कल ये बात है। मेरे घरवाली भी 20 दिन से वो भी रोजी हॉस्पिटल से दवाई ले रही है। हम दोनों 2 ही रह रहे थे, हम दोनों मतलब जान से बचे। हम तो यही थे, पता ही नहीं 1.5 महीने से हमारे कौन घर में है, क्या कर रहा है, क्या दुकान में हो रहा है, कोई हमारा साथी है ही नहीं। तो आपकी दोनों लड़कियों की शादी के घर में है क्या? नहीं, एक फतेहबाद है जी। 3 लड़की थी, एक दिल्ली है, एक ये यार। आप देख सकते हैं
उसकी शादी 2008 में हुई। जलेबी चौक शांति नगर किनके साथ? वीरेंद्र गर्ग के साथ। तो शादी के बाद से परेशान कर रहे थे क्या? नहीं, शादी के बाद नहीं, दूसरी बेटी होने के बाद परेशान कर रहे थे। पैसों का भी प्रेशर था और बेटे का भी प्रेशर था। तो कारण क्या था परेशान करने का? कारण उसके जेठ चिठानी है, उनको ये था कि हम सारे पैसे हड़प लें बस। मेरे भाई नहीं है एक्चुअली, अच्छा जी। मेरे मम्मी पापा की प्रॉपर्टी हड़पना चाहते थे। तो इसी कारण से परेशान करते थे हाँ। नीलम को। और कभी उसको इतना डरा रखा था, उसने कभी हमारे सामने मुंह नहीं खोला, ना फ़ोन पे बात करने देते थे। कभी उसने हमारे सामने ये बात नहीं बोली। तो और उसको इतना डरा रखा था, बोलने भी नहीं देते थे। ऐसे बोलते थे कि तू तेरे घर वालों को बोल, हम ठीक बिल्कुल। तो कल क्या वाक्य हो, कल क्या बताया था उन्होंने भाई? कल वो बताने जा रही थी मेरी बहन को कि मैं ऐसे हूँ, और उन्होंने फ़ोन ले लिया उससे। फिर उसके जैसे कि 10 मिनट के बाद उन्होंने उसको गला घोटा है, फिर फांसी पे लटकाया है, ना हमें बताया, सीधा पुलिस को बुला के हॉस्पिटल, जिंदल हॉस्पिटल में भेजा। तो कारण ये भी सामने ये भी बता रहे हैं कि उनकी लड़कियां थी, इस कारण हाँ, लड़कियां हैं, वही मैं आपको कह रही हूँ। दूसरी बेटी होने के बाद उन्होंने ये बोला कि अगर तीसरी बेटी हुई तो हम सुसाइड कर लेंगे। इतना प्रेशर बना रखा था उस पर। और कल लड़का ही गोद लेने जा रही थी, फिर भी उसकी सास ने ताने माने। जिंदगी भर से वो ताना मार रही है, 12 साल से। भाई लड़का नहीं हो रहा इस हाँ, कारण वो से। ताने मारती थी, ताने मारने पे से कल किया उसने जो भी काम किया। पहले भी कोई मारपीट वगैरह कुछ? हाँ, उसके जेठ ने हाथ उठाया है पिछली राखी पे। अच्छा जी। जेठ ने हाथ उठाया था, फूफी से वो धमकाई थी 4 महीने पहले। सबने उसको डरा रखा था। वो हमारे सामने कुछ भी नहीं, सीधा ये बोलते थे कि अगर अपनी मायके में कुछ बताएगी तो हम सुसाइड कर लेंगे। ना हमें मिलने देते थे, बोलते थे कि अगर तुम्हारे घर वाले आएंगे तो हम सुसाइड कर लेंगे। अभी आपकी बहन की तरफ से भी एक बात सामने आई कि उन्होंने पहले भी सुसाइड नोट वगैरह कुछ हाँ, और वो बात उन्होंने हमें पहले नहीं बताई, अब कल बताई है ये बात। क्यों नहीं बताई उन्होंने? उस टाइम उन्होंने बोला कि इसकी गोली रिएक्शन हुई है, हमें ये बात झूठ बोली गई है। गोली ने सही दिया। उस टाइम बताना था उनको। तो कल भी जैसे आपकी बहन को लेके आ रहे थे तो उस समय भी रास्ते में उन्होंने कुछ नहीं बताया कि ऐसे आप सुसाइड कर लिया या जो भी मर्डर है जो भी? तो वो तो बोली नहीं है। अच्छा जी। तो मरी न लिया है, सीधा ऐसे बोला कि वो मर गई है। उनके मुंह पे कोई सिकंद नहीं है किसी चीज़ की, मर गई है बस, ऐसे बोल के चले गए। तो आपने डेड बॉडी देखी है कहीं पे निशान? डेड बॉडी मैंने देखा है, उसका गला घोटा हुआ है। मैं अभी फिर देखने जा रही हूँ, मोबाइल में फ़ोटो भी है हमारे पास। अगर जब तक उसकी बहन को फांसी पे नहीं लटकाओगे ना, उसकी सास को, हम नहीं मानेंगे। तो कौन कौन है आप, किस किस के नाम है? उसके जेठ जेठानी, सास और खुद वो। हमें बचा ले, बहनी हमें मारेंगे। मेरी मम्मी को रोज ही फोन पे कहती थी मम्मी बचा ले, कभी न कभी मेरे को मार देंगे, मम्मी बचा ले, कभी न कभी। वो चुप चुप के फोन करती थी।